स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसान होता है, उसका इक्वेशन बनाना यदि आपको समझ में आए तो आप कोई भी स्टेटमेंट को इक्वेशन बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 2 है जिसको हम आपको बता रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन 2? The coach of cricket team buy 3 bats and 6 ball for 3900. Later she buy another bats and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. आपको दोनों तरीके से एक तो इक्वेशन बना के दिखाना है यानी अलजेब्रिकली, और दूसरा है ग्राफिकली फिर बनाना है कि ग्राफ से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ आपको बनाने आता है, चलिए कोशिश करेंगे ग्राफ को भी आपको बता दें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल क्या है, फर्स्ट में क्या जो पहले बोलता है द बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो हम बैट को द कॉस्ट ऑफ बैट जो पहले दिया रहता है उसको आप x मान लीजिए, x रुपीज, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y रुपीज हमने लेट कर लिया पहले कि x रुपीज कॉस्ट है और बॉल का y रुपीज बॉल का कॉस्ट है। तो कहता क्या है कि 6 बैट क्या खरीदता है, 3 बैट। तो 3 बैट खरीदेगा तो 3 इंटू एक्स यानी 3x, और प्लस बॉल कितना खरीदता है 6 बॉल, तो 6 इंटू वाई, ये दोनों को प्राइस कितना होता है 3900। और दूसरा जो इक्वेशन बनता है वह क्या है, सेम सिचुएशन फिर क्या कहता है कि एनदर बैट्स का मतलब x बैट और प्लस क्या 3 मोर बॉल इजकल टू 1300। तो इस तरह से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आपको अलजेब्रिकली आप दो इक्वेशन बना लिए। अब इस दोनों इक्वेशन का आप क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफ बना लेते हैं। इसका x और y आपको बनाने आता है, ऐसा x और ऐसा y, दो वैल्यू लिखेंगे। पहले वाले का अगर मान लीजिए, देखिए पहले वाले का हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है। तो यहाँ पर जब 100 में वैल्यू दिया हुआ है तो आप x का वैल्यू 100 रिलेट करके आप बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x का वैल्यू हमने 100 रिलेट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो 6y इजकल टू क्या हो जाएगा 3900 माइनस 300। तो 6y इजकल टू क्या हो जाएगा 3600। 6 से 6 जा तो y इजकल टू आपको आ जाएगा 600। तो x का वैल्यू 100 तो y हो जाएगा 600। अब चलिए फिर x का वैल्यू क्या या y का वैल्यू कुछ ले लेते हैं। तो आप कुछ भी y का वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम x का वैल्यू अगर मान लीजिए फिर से क्या ले लें 300 मान लीजिए ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या लिया 300, तो क्या बचेगा, अब फिर से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसी इक्वेशन में डाल देंगे। x का वैल्यू अब हमने 300 डाल दिया तो 3 इंटू 100 नहीं 300। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपका 900 प्लस 6y इजकल टू 3900। तो 6y इजकल टू क्या हो जाएगा 3900 माइनस 900 इजकल टू y हो जाएगा कितना 3000। 6 से काट देंगे इसको तो 6 से 5 जा तो ये आ जाएगा 500। इसका मतलब है दो इक्वेशन आपने इसका x का निकाल लिया। अब दूसरे वाले का हम निकाल लेते हैं। दूसरे वाले का क्या है, ये भी 100 में है, इसलिए हम x का वैल्यू हमेशा 100 में पुट करेंगे। अब चलिए x का वैल्यू यहाँ पर दूसरा ग्राफ के लिए x और y लेट कर लिया, दो वैल्यू यहाँ फिर x का वैल्यू हम 100 लेट कर लेते हैं।
तो अगर 100 लेट करिएगा तो 3y इजकल टू 1300 माइनस 100 हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 1200/3, इसका मतलब 400 आ जाएगा। तो y आपका आ जाएगा 400। अब चलिए फिर y को अगर हम लोग 300 प्रूफ कर लेते हैं, y को अगर हम लोग 300 मान लिया तो क्या हो, y को 300 लेट कर लिया, आप 100 में लेट करिए तो x प्लस 3 इंटू 300 900 इजकल टू 1300। तो x इजकल टू 1300 माइनस 900, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा 13 में से 4 9 हो गया 400, तो ये आ जाएगा 400। तो इस तरह से आपका 2 इक्वेशन मिल गया और अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दोनों ग्राफ को, 3x प्लस 6y इजकल टू 3900 और दूसरा है x प्लस 3y इजकल टू 1300। यह इसका है और यह इसका है। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए अब आपको एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आप लोगों को बनाने आता होगा, लेकिन हम लोगों को ग्राफ क्या है कि इस पर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप देखिए 3 4 500 तक है, तो सभी को हम लोग यहाँ 0, यहाँ 100, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, सभी को 100 बना लीजिए। यहाँ पर भी आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। y का वैल्यू कितना तक है, 4 तक है, नहीं 6 तक है। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं थोड़ी देर। 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। ये सभी 600 500 400 300 200 100 ये सब हो गया हमारा। इसमें भी माइनस में भी आप लिख दीजिए, माइनस में वैल्यू नहीं है, नहीं लिखेंगे, और y माइनस में भी हमारा नहीं है, नहीं जाएंगे। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। x 100 है तो y 600 है, x 100 है तो y 600 है। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा किसका, ये हो गया 100 और 600 का पॉइंट। दूसरा है x 300 है तो y कितना है 500 है। इसका मतलब है यहाँ ग्राफ आ रहा है, तो ये आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा और इधर आएगा 500। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा और इसको आप स्केल से आराम से मिला दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 300 और किसका 500, इसका आपका ग्राफ बन गया। फिर आप दूसरा इक्वेशन का, इसको आप इक्वेशन लिख सकते हैं इस पर 3x प्लस 6y इजकल टू 3900। और दूसरा ग्राफ आप देख लीजिए x प्लस 3y का क्या है, x 100 है, x 100 है तो y कितना है 400 है, ये है x 100 तो यह 400। और दूसरा क्या है x 400 तो y 300, y 300 कहाँ, यहाँ आ गया, यह है। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप मिला सकते हैं और ये ग्राफ बना करके इसको आप लिख दीजिएगा x प्लस 3y इजकल टू 1300। तो इस तरह से आप ये ग्राफ को बना सकते हैं और यही ग्राफ आपका बनेगा। तो चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।